गाइस, इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। टू बिगिन विद हम सबसे कॉमन एग्जांपल उठाने वाले हैं कि आप गए किचन में, आपने गलती से क्या किया, एक गरम पैन टच कर लिया, तो आपका जो सडन विड्रॉवल ऑफ हैंड है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। आपने उस इंसेक्ट से इनकाउंटर कर लिया जिसको आप पसंद नहीं करते या जिससे आपको फोबिया है, तो वो जो बॉडी का मूवमेंट है, सडन मूवमेंट, वो भी रिफ्लेक्स है। आपने एक लाउड नॉइज सुन ली है पटाखों की, तो वो जो बॉडी का सडन मूवमेंट है इन रिएक्शन टू दैट लाउड साउंड, वो भी रिफ्लेक्स है। तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि तीनों ही एक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री है। तीनों ही एक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री है, खुद से ही हुए हैं, अपना बॉडी पे काबू नहीं था, अपन ने नहीं जानबूझ के से हाथ पीछे नहीं किया, इट जस्ट अ प्रोटेक्टिव एक्शन जो कि इनवॉलेंट्री। पॉइंट नंबर 1 जो हमें याद होना चाहिए किसके बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कि तीनों ही सिनेरियोज में जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। डिफाइन कैसे करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक इनवॉलेंट्री है, रैपिड है और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस दैट अकर्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। कि रिफ्लेक्स एक्शन एक वो एक्शन है जो इनवॉलेंट्री है, जो फास्ट होता है और उसका जो प्रोटेक्टिव नेचर रहता है वो बॉडी ने किया है विदाउट एनी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट, विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट, विदाउट एनी कॉन्शियस कंट्रोल अगेंस्ट अ डेंजरस स्टिमुलस। इधर क्या था, टेम्परेचर, इधर क्या था, अननोन लाउड साउंड, इधर क्या था, फोबिया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हम इमेजिन कि सर हमें क्या पता होना चाहिए, हमें किस तरह से इमेजिन करना है कि जब हमारे सामने रिफ्लेक्स एक्शन वाला वर्ड आए, जस्ट थिंक ऑफ 5 मेन कंपोनेंट्स। वो कौन कौन से रहेंगे, सबसे पहला देखो, ये जो हॉट पैन है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टिमुलस। फिर यहाँ पर ये जो एरो नजर आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिसेप्टर, दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड कंपोनेंट। फिर ये जो न्यूरॉन दिख रहा है, न्यूरॉन, जिन लोगों ने यही वीडियो चालू की है, हम न्यूरॉन, साइनैप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक वीडियो बना चुके हैं पहले, तो गो वॉच दैट फर्स्ट। तो ये जो न्यूरॉन है इसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, जो कि इमेज या इम्पल्स या इंफॉर्मेशन पेन की कहाँ लेके गया है, स्पाइनल कॉर्ड तक। ये जो सेगमेंट है, दिस इज आवर रिले न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। और उसके बाद ये जो सेगमेंट है लास्ट वाला, दिस इज आवर motor neuron, and this here is the last part of this reflex जो कि क्या होता है, इफेक्टर। ये डायग्राम तो बुक में भी है, ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये तो ये है, ये तो वो है। इफ अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो कितना समझ में आना चाहिए रिफ्लेक्स के बारे में कि इसके सिर्फ 5 कंपोनेंट है। अगर आपको 5 कंपोनेंट पता है देन यू आर गुड टू गो, देन यू आर गुड टू गो, यू नो मोर देन इनफ। आपको जितना पता होना चाहिए आपको पता है, ठीक है। सबसे पहला रिफ्लेक्स जो है वो एक स्टिमुलस की मौजूदगी में होता है। स्टिमुलस एक, तो स्टिमुलस से हम क्या समझे, ये तीनों स्टिमुलस है, ये भी स्टिमुलस है, लाउड साउंड, टेम्परेचर या एक डेंजर का थ्रेट, फोबिया, ये सब क्या है, स्टिमुलस हो गए। उसके अगेंस्ट बॉडी ने विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट एक्ट किया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो ये है रिफ्लेक्स का मतलब, डेफिनेशन अपन ने लिख ली है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, सब अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि अब आप जब भी रिफ्लेक्स के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में एक सर्किट जस्ट हिट हो, ठीक है। हिट होना बहुत ज़रूरी है, हम रटने नहीं आए हैं, हम विजुअलाइज करने आए हैं, क्योंकि जब तक आप इमेजिन नहीं कर सकते उस चीज़ को, आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। जब तक आप इमेजिन नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो जब भी आपके दिमाग में ये रिफ्लेक्स वर्ड आए, ये रिफ्लेक्स वर्ड आए, तो ये डायग्राम दिमाग में आना चाहिए। ये बुक में है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है सर, सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा, ओके, जस्ट स्टे विथ मी। सबसे पहली बात, सिंप्लीफिकेशन में आपको इसके कंपोनेंट पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, वीडियो पॉज करो, कंपोनेंट याद करो, बस खत्म। विजुअलाइज करने का पहला स्टेप क्या है, कंपोनेंट पता होने चाहिए। दूसरा, कौन सा कंपोनेंट क्या है, हियर, यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टिमुलस होना चाहिए। दिस कुड बी एनीथिंग, कोई इंसेक्ट, कोई हार्मफुल चीज, पिन हो सकती है और कोई हॉट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग।
जिसके अगेंस्ट बॉडी प्रोटेक्टिव मेजर में इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है, जो कि बहुत फास्ट है। रिफ्लेक्स में सबसे पहला स्टिमुलस होना चाहिए रिसेप्टर मतलब वो चीज़ जहाँ पे वो डेंजर वाला थ्रेट ऑब्जर्व किया गया है या रिसीव हुआ है। जैसे पैन गर्म छुआ है तो हाथ क्या हो गया, हाथ के जो रिसेप्टर हो गए हैं जिन्होंने पेन रिसीव किया है वो यहाँ पर हमारा रिसेप्टर हो जाएगा। सर दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करेगा, रिसेप्टर से वो इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड विड्रॉ का डिसीजन किसने लिया, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद एक न्यूरॉन का नाम है, उसको क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, मोटर न्यूरॉन जो है वापस इंफॉर्मेशन लेके आएगा कहाँ से कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड से हैंड तक, टू बी प्रिसाइज हैंड की मसल तक, ठीक है। इफेक्टर ऑर्गन जिसने इफेक्ट लाया है, जिसने अल्टीमेटली काम किया है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, हाथ पीछे आया है। क्विक रिकैप, रिफ्लेक्स क्या होता है मैंने डिफाइन कर लिया है, बॉडी का वो इनवॉलेंटरी एक्शन जो सबकॉन्शियसली लिया जाए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम एनी पोटेंशियल डेंजर या एनी पोटेंशियल थ्रेट। डेफिनेशन लिख ली है मैंने, क्या कहा, विजुअलाइज करना है तो सबसे पहले अपने कंपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए। रिपीट विद मी, पहला रिसेप्टर, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन, तीसरा रिले न्यूरॉन, चौथा मोटर न्यूरॉन, पांचवा इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। स्टिमुलस की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है, कंपोनेंट क्लियर हो गए हैं। बैक टू द डायग्राम, ध्यान से देखो, ये की बुक का ही डायग्राम है। ये क्या है, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, फिर ये रहा रिले न्यूरॉन, फिर हमारा मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन। अब कोई डाउट है, जी नहीं। ये डायग्राम देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, कौन सा तार क्या है, कौन सी वायरिंग क्या है, कौन सा न्यूरॉन क्या है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं है। आई होप अब क्लियर है, इफ नॉट देन अ क्विक स्मॉल सिंप्लीफाइड वर्जन। रिफ्लेक्स में हमें क्या पता होना चाहिए सर, रिफ्लेक्स में ये पता होना चाहिए कि एक इनवॉलेंटरी एक्शन है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया जाता है, जिसमें स्टिमुलस की मौजूदगी ज़रूरी है, जिसके 5 कंपोनेंट होते हैं। इतना पता है काफ़ी है, इतना ही आना चाहिए, कूल, इतना ही आना चाहिए। सिंपलेस्ट वे में डायग्राम ये रहा, इससे सिंपल और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। देखो रिफ्लेक्स आर्क, आर्क का मतलब एक लूप, तो ये लूप नहीं है क्या, ये देखो गौर से देखो, यहाँ से हमारे रिसेप्टर से शुरू हुआ, इफेक्टर तक खत्म हो गया, बीच में कितने कंपोनेंट आए, इन टोटल 5। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। डेफिनेशन देख लो, रिफ्लेक्स आर्क इज अ न्यूरल पाथवे है। क्यों न्यूरल पाथवे, क्यों कि सर सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व है, रिले न्यूरॉन इन्वॉल्व है, मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है, थ्रू विच अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, बहुत प्रिसाइजली बता रहा हूँ, बहुत प्रिसाइजली, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड अपॉन रिसीविंग अ स्टिमुलस। एग्जाम में आए बोर्ड के डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, दिस कुड बी द डेफिनेशन। मेरा एक आप सभी से सवाल है, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ऑफ अ कंप्यूटर। सब बोलेंगे सर सीपीयू। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। सब बोलेंगे सर ब्रेन। बट यहाँ पे कहीं ब्रेन का इंट्रोडक्शन है क्या, कहीं पे कुछ ब्रेन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। क्यों, सोचे जरा आप सब सोचें, ब्रेन का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। वेयर इज ब्रेन, अपन तो बोलते हैं ना कि यार कमांड सेंटर तो ब्रेन है, ब्रेन ही सारा कुछ ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। द रीजन इज वी नीड टू बी फास्ट, वी नीड टू बी रैपिड, ठीक है। तो ये बोलना कि यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन जो है वो बाईपास हो गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। द ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इज रिफ्लेक्स डज नॉट बाईपास द ब्रेन। रिफ्लेक्स आर्क ने ब्रेन को नहीं छोड़ा है। द ओनली थिंग इज ब्रेन ने डिसीजन नहीं लिया है। यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया था वो था रिले न्यूरॉन ने लिया था, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ब्रेन ने तो बस एक रिकॉर्ड और रजिस्टर किया है इस एक्सपीरियंस को, ताकि अगली बार जब हम कॉकरोच को देखें, कॉकरोच या पटाखा जलता देखें तो हम उससे पहले ही दूर हो जाएं। हम गर्म, फॉर एग्जांपल अगर किसी का हाथ जल गया है तो वो नेक्स्ट टाइम बहुत ध्यान से जो है तवा छुएगा, या कोई भी स्टिमुलस था उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टिव काउंटर मेजर लेगा। कहावत नहीं है क्या, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, तो बस वही वाली बात है।
तो यहाँ पर हमारा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना है कि वो रिकॉर्ड और रजिस्टर कर लेता है इस एक्सपीरियंस को इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट सेल्फ, in order to prevent our body from the near future या from the same threat in the near future. यहाँ तक क्लियर है? रिफ्लेक्स क्लियर है, रिफ्लेक्स आर्क क्लियर हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्स के कंपोनेंट क्लियर हो जाने चाहिए और रिफ्लेक्स आर्क जो है ड्रॉ करने आना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, इमेजिन होना चाहिए. सिंपल. मेन चीज़ क्या है कि रिफ्लेक्स जो है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, आप नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. आप फॉर एग्जाम्पल एक स्टिमुलस आया, उसके अगेंस्ट बॉडी ने रिफ्लेक्स आर्क कर लिया, दैट्स इट. अब अपन डिस्कस करते हैं कि यार जो एक रिफ्लेक्स एक्शन है और जो बॉडी का वॉलेंट्री एक्शन है जैसे वॉकिंग, उनमें क्या डिफरेंस रहेगा. सबसे पहला, रिफ्लेक्स पाथवे जो है वो स्पॉन्टेनियस है. अभी अपन ने देख लिया स्टिमुलस जो है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है. किससे इनिशिएट होगा? स्टिमुलस से. उसके बिल्कुल उलट वॉकिंग क्या है? एक प्लान्ड मूवमेंट है जो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकता हूँ. आई कैन इनिशिएट इट विद माई ओन विल. दूसरी बात, रिफ्लेक्स पाथवे क्या है? बहुत रैपिड है, बहुत रैपिड है. ये डिज़ाइन इस तरह से किया गया है, आर्क जानबूझ के ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं की गई है ताकि टू कंज्यूम टाइम टू एक्ट रैपिडली. ठीक है. वॉकिंग जो है उसका जो पाथवे रहेगा बहुत स्लो रहता है. 10th के लेवल पे बताने की ज़रूरत नहीं है. ऊपर से सुनना है सुन लो कि मोटर कॉर्टेक्स इन द सेरिब्रम पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, वहाँ पे जो इम्पल्स है वो जनरेट रहती है. देखो साई-फाई चैनल में सिंपल बातें होती है, हाई-फाई नहीं, तो ये सेव करते हैं अपन लेटर के लिए. ठीक है. अगर आप मैथ्स लेने वाले हो तो बेटा फाइंड योर एक्स. तीसरा पॉइंट, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एब्सेंट है, ब्रेन ने नहीं की है, विच इज़ वाई आई हैव यूज्ड द वर्ड एब्सेंट. और वॉकिंग का डिसीजन कहाँ से लिया गया है? मोटर कॉर्टेक्स. कौन सा पार्ट ब्रेन का? फोर ब्रेन. ठीक है. रिफ्लेक्स जो है वो इनबिल्ट फीचर है. छोटे बच्चे के भी रिफ्लेक्स होते हैं जो आगे डॉक्टरी परस्यू करेंगे, जो MBBS परस्यू करेंगे, तो उनको जब वो गायनी पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ ये वाला रिफ्लेक्स होता है गायनी में. अगर इफ बच्चे में मौजूद नहीं है तो देयर इज एबनॉर्मलिटी, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स. वॉकिंग में लर्निंग रिक्वायर्ड है. कोई भी बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता चलना, वो सीखता है. ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन का नेचर जो है वो हमेशा प्रोटेक्टिव रहेगा इसका. और जो वॉकिंग है ऑन द अदर हैंड वो हमारा क्या है? लोकोमोशन है. लोकोमोशन, सर क्या हाई-फाई वर्ड यूज़ कर रहे हो? साई-फाई चैनल का नाम है. लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करना, दैट्स इट. ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन में स्टिमुलस चाहिए. मुझे कॉकरोच, फॉर एग्जांपल मेरी बहन को कॉकरोच दिखाओ, वो कूदेगी, भागेगी, फला सारी चीज़ें करेगी. वॉक करने में कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए. सो दीज आर द डिफरेंसेस. रिफ्लेक्स यहीं पे ख़त्म होता है. समरी में रिफ्लेक्स है क्या? एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जिसमें ब्रेन का कॉन्शियस वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है. ऑल वी नीड इज अ स्टिमुलस. रिफ्लेक्स आग पता होना चाहिए, रिफ्लेक्स के कंपोनेंट पता होना चाहिए, यू आर गुड टू गो. रिफ्लेक्स आग सेम चीज़ है. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता होनी चाहिए? उसके कंपोनेंट. और ये जो डिफरेंसेस अपन ने देखे हैं वो देख लेना बच्चों. दैट विल बी इट. मिलते हैं अगले वीडियो में विथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोर सिंप्लीफाइड फॉर यू.